Hello students, today we are going to start exercise 13.2. So we start with laws of exponents. Clear? फर्स्ट हमारा इसमें जो बच्चे हमारे जो लॉज यूज़ होंगे हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे. अब हमने पढ़ा था बेस और एक्सपोनेंट्स के बारे में. अब सेम हम उसको यूज़ कैसे करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में उन लॉज का. क्लियर? अब बच्चे हमारे पास अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई के केस में और हमारी पावर्स जो है वो डिफरेंट है तो हमारा क्या होगा, पावर्स जो ऐड हो जाएंगे अगर हमारे पास बेस सेम है तब. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब ऐसे एक और है कि अगर हमारे पास फिर बेस सेम है, डिवाइड के केस में है बच्चे बात ये, और हमारे एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है. डिवाइड के केस में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस. अब बच्चे नेक्स्ट, अब है हमारे पास पावर ऑफ पावर. दैट मीन्स अगर हमारे पास बेस की पावर है, अब ए की पावर क्या है, m. अब बच्चे इन दोनों की पावर भी क्या गिवन है, n. अब इसमें हमारा क्या होगा कि जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. दैट मीन्स a m इंटू n. क्लियर? नाउ अब हमारे पास आते हैं सेम एक्सपोनेंट्स. बच्चे अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, दैट मीन्स a की पावर m इंटू b की पावर m. तो मल्टीप्लाई का ही केस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू b. दोनों की सेम है पावर तो ब्रैकेट में दोनों की पावर सेम कर देंगे. सेम ऐसे ही डिवाइड के केस में हो जाएगा a अपॉन b और पावर दोनों की साथ में लग जाएगी m. अब बच्चे एक और, इसमें एक और यूज़ होगा हमारा, जिसकी भी पावर बेस की पावर ज़ीरो होगी, ज़ीरो पावर होगी, दैट मीन्स वो क्या होगा, 1. बच्चे कोई भी डिजिट हो, 2 रेज़ टू द पावर 0 दैट मीन्स 1. क्लियर? नाउ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.2. फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखने हैं. हमारे पास क्या है, अब ध्यान से आप देखिए, तीनों में ही आप ध्यान से देखिए कि हमारे बेस सेम है. 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 8. तीनों में ही क्या है, हमारा बेस 3 है. दैट मीन्स हमारी कौन सा लॉज यूज़ हो रहा है, ये वाला. तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, बेस 1 और बाकी पावर्स क्या है, 2 + 4 + 8. दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 14. क्लियर? अब सेम एज ऐसे ही अभी हमने जो लॉ डिस्कस किया था उसी के अंदर अब डिवाइड की केस है. डिवाइड के केस में हम क्या करेंगे, बेस हमारे पास सेम है, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी, -15 - 10 दैट मीन्स 6 रेज़ टू द पावर 5. क्लियर? अब बच्चे ये वाला आप खुद करेंगे. देखिए आपके पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का केस है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, इसमें अब डिजिट्स में नहीं है, हमारे पास पावर है 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2. सेम बेस सेम है तो 7x + 2. क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड का केस है. अब बच्चे ये आ गया क्वेश्चन पावर ऑफ पावर वाला जो हमने लॉ डिस्कस किया था. क्या है इसमें, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3. ठीक है, 5 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा. 5 रेज़ टू द पावर 6 होने के बाद और क्या है हमारे पास, 5 रेज़ टू द पावर 3 है. तो डिवाइड का केस है, पावर्स क्या हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी -5 रेज़ टू द पावर 3. क्लियर? नेक्स्ट अब बच्चे इसमें देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पावर्स तो एक्सपोनेंट्स तो हमारे सेम है बट हमारा बेस डिफरेंट है. दैट मीन्स इसमें क्या यूज़ होगा कि हमारे जो बेस है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बट पावर हम एक बार लगा देंगे दोनों की. तो 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5 दैट मीन्स 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 5. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेम एज ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इसके बाद आप ये वाले दो जितने भी पार्ट्स लास्ट के हैं हमारे पास, डू इट योरसेल्फ. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको ये करना है. अब बच्चे इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास ये गिवन है 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 4. दैट मीन्स अब बच्चे हम देखिए 32, बाकी तो हमारे सिंपल में दे रखे हैं लेकिन हम 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं. और ऐसे ही 32 को एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर्स करोगे तो क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगी. क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेस कौन कौन से सेम है, 2 सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, +2 3 + 2 और बचा क्या, 3 रेज़ टू द पावर 4 बच गया. ऐसे ही नीचे दोनों में ही बेस सेम है, 5 + 1 6 हो जाएगा. तो हमारा 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6. अब बच्चे देखिए डिवाइड में देखो 2 और 2 ये डिवाइड में है, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, दैट मीन्स 5 - 6.
तो 2 की पावर क्या होगी -1 इंटू 3⁴। बच्चे अगर माइनस में है पावर तो दैट मीन्स वो डिवाइड में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3⁴/2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चे, इसमें क्या है हमारे पास 5, यही पावर ऑफ पावर वाला सेम क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद अब ध्यान से देखो बच्चे, इसमें ना तीनों ही हमारे पास क्या है, बेस सेम है। फर्स्ट हमारा मल्टीप्लाई का केस है, इसमें क्या हो जाएंगे पावर्स प्लस, तो 6 + 4 हो गया, डिवाइड में पावर्स माइनस, तो ये 6 + 4 10 होगा, 10 - 7 3। क्लियर। ऐसे ही 25 है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 2 = 8, डिवाइड का केस है हमारे पास, क्या हो गया, हमने ये बच्चे बेस सेम करने के लिए क्या है, 25 का अगर हमने बेस सेम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 5⁻² लिख सकते हैं इसको। अब इसमें भी 5 है और उसमें भी 5 है, हमारे पास बेस सेम होने के बाद पावर्स हमारी माइनस हो जाएंगी। क्लियर। नाउ इसके फोर्थ फिफ्थ पार्ट डू इट योरसेल्फ। अब बच्चे आपका यूज़ हो गया, जिसमें मैंने बताया था आपको, जिसकी भी पावर 0 होगी तो आपका क्या हो जाएगा 1, कोई भी डिजिट हो, चाहे 2 की पावर क्या है 0, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0, दैट मीन्स 1 + 1 + 1 = 3। अब ऐसे ही सेम इंटू के केस में होगा, इसमें है तो 1 × 1 × 1 = 1 ऐसे। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करना। एक बच्चे लास्ट पार्ट देख लीजिए, 2 की पावर 8 × a की पावर 5 है और ये 4⁻³ × a⁻³ है। तो बच्चे अब देखो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2⁻² लिख सकते हैं, सेम है। आगे चलो, ऐसे ही हमने किया और नीचे भी क्या था हमारे पास, a था क्वेश्चन में, तो ये a दोनों हो गए हमारे पास बेस सेम, तो 5 - 3 हो सकता है। और इसको हमने इसके बेस सेम कर लेंगे, 4 को कर दिया 2⁻², 2 की पावर क्या हो जाएगी 6, तो ये भी हो जाएगा -2, 8 - 6 और a की पावर 2 है। क्लियर। अब हमारे पास क्या हो गई, हमारे बेस हैं वो डिफरेंट हो गए बट हमारी पावर्स क्या हैं, सेम है। क्लियर। इसका बच्चे नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, इसका 9th पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेम एज ऐसी बेस क्या है हमारे सेम है और इसमें भी a और a, b और b। क्लियर। अब हमारे एक्सपोनेंट्स देखने हैं हमें, तो 4 दोनों में ही बेस भी 4 है और एक्सपोनेंट्स भी 5 है, तो क्या होगा 4 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 आ गया हमारे पास। सेम एज ऐसे ही a में से 8 - 5 और b की पावर 3 और b की पावर 2 है, तो b 3 - 2, तो a की पावर 3 बच गई और b की पावर 1, तो a इंटू बच्चे 4 की पावर 0 बची है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1। मैंने बताया था जिसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1। क्लियर। ये बच्चे सेम है, ऐसे ही आप पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 10 × 10⁻11, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपको गिवन है, आपको बताना है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो हम बच्चे इसको सॉल्व करके देखेंगे, हमारे पास भाई बेस सेम है, तो हमारे क्या हो जाएगा, इसकी पावर कोई नहीं है तो 1 होगी, दैट मीन्स 10 1 + 11 = 10⁻12 होना चाहिए, लेकिन हमें क्या दे रखा है 100⁻11। तो बच्चे 10⁻12 है और ऐसे 100⁻11 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 को हम 100 को कैसे डिनोट कर सकते हैं 10⁻2, तो दैट मीन्स क्या होगा 10⁻22 हो जाएगा। तो 10⁻22 और 10⁻12 क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। क्लियर। ऐसे बच्चे इसके दोनों पार्ट्स आगे के आप खुद सॉल्व करना, और नेक्स्ट भी सेम ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चे इन दोनों में, इसमें आपको क्वेश्चन क्या करना है, एक्सप्रेस जो था फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनके प्राइम फैक्टर्स करके आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करना है। तो बच्चे आप देख लीजिए, हम दोनों को ही प्राइम फैक्टर किया हमने, हमारी जो भी फैक्टर्स आए वो हमने लिख लिए, ये रहे। तो हमें देखना है हमारे 2 कितनी टाइम्स है, 2⁻8 हो गया, ऐसे 3 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है, दोनों ही मिला के। क्लियर। ऐसे ही सेम बच्चे इसके दोनों पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेना। लास्ट पार्ट भी यही है, इसका फैक्टर किया है हमने, उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग लिख दिया है। क्लियर। अब बच्चे 5th क्वेश्चन देख लीजिए, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो बच्चे पावर इंटू पावर, वही पावर बाय पावर है, तो पावर्स दोनों ही इंटू हो जाएंगी। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2⁻3 है और दोनों में ही क्या है 7 है, डिवाइड के केस है 3 - 1 हो जाएगा, इसमें पावर नहीं होती तो क्या है 1 होगा। क्लियर। ऐसे ही सेम ये वाला, ठीक है। नाउ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप ये खुद सॉल्व करना। लास्ट वाला बताई थी, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखना। 3⁵ है इंटू 10⁵ इंटू
25, 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 6 रेज़ टू पावर 5 है, 3 रेज़ टू पावर 5, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, क्लियर। और बच्चे ऐसे ही 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, क्लियर। तो बच्चे हमने इसको आगे सॉल्व किया, हमने इसको सिंपल में पूरा बना दिया, इसके अलग अलग डिजिट। तो बच्चे 2 इंटू 5 लिखा है, दोनों की पावर 5 है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की भी पावर 5 और 5 की भी पावर 5, क्लियर। अब बच्चे अब देख लीजिए, जहाँ भी हमारे बेस है हम उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। अब ऊपर देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, 3 तो है ही नहीं हमारे पास ऊपर, बट 5 था हमारे पास 2 टाइम्स, तो हमारे पास बेस सेम है और हमारी एक्सपोनेंट्स अलग है। तो 5 मल्टीप्लाई के केस में होता है पावर्स प्लस हो जाएंगी, 5 + 2, क्लियर। ऐसे आगे, ठीक है, ऐसे आगे हम चलेंगे। 3 रेज़ टू पावर 5 बचा और 2 रेज़ टू पावर 5 है, इंटू 5 रेज़ टू पावर 7 बच गया। अब नीचे देखिए सेम वही प्रोसेस, अभी वही उतारा है हमने ऊपर से। अब उसके बाद बच्चे डिवाइड के केस देख लीजिए, 3 रेज़ टू पावर 5 है, इसमें भी 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5 - 5 0, 2 की साथ भी दोनों में पावर सेम है, फिर 0, और दोनों में इसमें भी 7 पावर्स है सेम, तीनों की पावर क्या आ गई 0, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1, ओके।